तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम नारनौल था, एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम कौशिक था। कौशिक अपनी कला में इतना कुशल था कि लोग कहते थे उसकी बनाई मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए गांव के मुखिया ने कौशिक से एक भव्य दुर्गा प्रतिमा बनाने का अनुरोध किया। कौशिक ने सोचा, हर वर्ष मिट्टी की प्रतिमा बनती है, इस बार कुछ अलग करूंगा। उसने तय किया कि वह अष्टधातु यानी 8 धातुओं को मिलाकर एक विशेष प्रतिमा बनाएगा। उसने अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, रांगा, सीसा और पारा जमा किया। कौशिक दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी पत्नी शारदा भी उसका साथ देती थी। वे दोनों मिट्टी को आकार देते, फिर धातु को पिघलाकर सांचों में भरते। प्रतिमा धीरे धीरे आकार ले रही थी। दुर्गा माँ का मुख, उनकी आंखें, उनकी भुजाएं, सब कुछ अद्भुत और दिव्य लग रहा था। जब प्रतिमा लगभग तैयार हो गई तो गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। कौशिक का मन व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, मैं यहाँ मूर्ति बना रहा हूँ और मेरे गांव के लोग कष्ट हैं। मेरी कला का क्या लाभ अगर वह किसी के काम न आए। अंदर ही अंदर दुखी होकर वह आधी रात को अपनी कार्यशाला में गया और अधूरी प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी कला को सार्थक बनाओ। इन धातुओं में इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि ये मेरे गांव को इस संकट से बचा सके। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। प्रतिमा की आंखें चमकने लगी। उसने सुना, एक दिव्य वाणी कह रही है, कौशिक, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी धातु है। इस प्रतिमा में केवल धातु नहीं, तुम्हारा हृदय भी मिला है। अगले ही दिन कौशिक ने गांव के सभी लोगों को अपनी कार्यशाला में बुलाया। उसने प्रतिमा के नीचे एक छोटा सा पात्र रखा और उसमें गंगाजल डाला। उसने कहा, ये सिर्फ गंगाजल नहीं है, यह उन 8 धातुओं का अंश है जो मैंने प्रतिमा में मिलाए हैं। इन 8 धातुओं को मैंने सिर्फ इसलिए नहीं मिलाया कि मूर्ति सुंदर दिखे, बल्कि छोटी ई इसलिए कि हर धातु में एक विशेष गुण होता है। सोना आरोग्य देता है, चांदी शीतलता, तांबा बल, लोहा स्थिरता और बाकी धातुएं भी अलग अलग शुभ गुणों से भरी हैं। कौशिक ने गांव वालों से कहा कि वे सब इस जल को पी लें। गांव के कुछ लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन जब एक बूढ़ी माँ ने उस जल को पिया और उसकी कमजोरी दूर होने लगी तो सबने विश्वास कर लिया। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस जल को पीने लगे और चमत्कार हुआ। अगले कुछ ही दिनों में महामारी का प्रकोप कम हो गया और लोग स्वस्थ होने लगे। जब दुर्गा पूजा का दिन आया तो कौशिक ने अधूरी प्रतिमा को ही स्थापित किया। उसने कहा, माँ ने हमें सिखाया कि सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इस अधूरी प्रतिमा ने ही हमें पूर्णता का अनुभव कराया। गांव के लोग उस वर्ष अधूरी लेकिन शक्ति से भरी हुई उस अष्टधातु की प्रतिमा की पूजा करते रहे। ये कहानी आज भी नारनौल गांव में सुनाई जाती है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची कला और भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए हो। और सबसे बड़ी धातु हमारा पवित्र हृदय और सेवा भाव है। जब महामारी समाप्त हुई तो पूरे गांव में खुशी और आभार का माहौल था। गांव के मुखिया ने कौशिक से कहा, कौशिक, तुम्हारी कला ने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। अब इस अधूरी प्रतिमा को पूरा करो ताकि हम माँ की पूरी तरह से आराधना कर सकें। कौशिक ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुखिया जी, ये प्रतिमा अब पूर्ण हो चुकी है। माँ ने हमें सिखाया कि बाहरी रूप रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति है। अगर मैं इसे पूरा करूंगा तो लोग इसके भव्य रूप पर ध्यान देंगे और उस चमत्कार को भूल जाएंगे जो इसने अधूरा रहते हुए दिखाया। गांव के लोग कौशिक की बात से सहमत थे। उन्होंने फैसला किया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान वे इसी अधूरी प्रतिमा की पूजा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कहानी को याद रख सकें। वर्ष बीतते गए। नारनौल गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज के गांवों और शहरों से उस अनोखी और चमत्कारी अधूरी प्रतिमा के दर्शन करने आने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया, जिसका नाम रुद्र प्रताप था। वह बेहद घमंडी और लालची था। उसने जब अधूरी प्रतिमा देखी तो उसका उपहास किया। कैसी पूजा है ये, एक अधूरी मूर्ति की।
अगर मेरे पास इतनी धातुएं होती तो मैं इससे कई गुना सुंदर प्रतिमा बनाता और अपनी शान दिखाता, उसने कहा। रुद्र प्रताप ने मुखिया को धमकाया और कहा, या तो तुम इस मूर्ति को पूरा करो या मुझे बेच दो। मैं इसे पूरा करवाकर अपने महल में स्थापित करूंगा। गांव वाले डर गए। रुद्र प्रताप बहुत शक्तिशाली था और कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। कौशिक ने बहुत समझाया, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि हमारी आस्था और इतिहास का प्रतीक है। लेकिन रुद्र प्रताप ने एक न सुनी। उसने बलपूर्वक प्रतिमा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जैसे ही उसके सैनिक प्रतिमा को उठाने लगे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। रुद्र प्रताप और उसके सैनिक डर गए। फिर एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रतिमा से निकला और रुद्र प्रताप के सामने प्रकट हुआ। प्रकाश में माँ दुर्गा की अदृश्य छवि थी, जिसकी आवाज रुद्र प्रताप के कानों में गूंजी। रुद्र अहंकार और लालच से भरी हुई तुम्हारी दृष्टि कभी भी मेरी पूर्णता को नहीं देख पाएगी। मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं हर उस हृदय में पूर्ण हूँ जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। रुद्र प्रताप का घमंड चूर चूर हो गया। वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और क्षमा मांगने लगा। उसने उस अधूरी प्रतिमा को उसके स्थान पर वापस रख दिया और वह वालों से माफी मांगी। उस दिन के बाद से नारनौल गांव में दुर्गा पूजा का उत्सव और भी अधिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। रुद्र प्रताप ने भी गांव के विकास के लिए बहुत दान दिया। रुद्र प्रताप के अपमान और पश्चाताप के बाद नारनौल गांव में शांति और समृद्धि वापस लौट आए। रुद्र प्रताप ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया था और वह अब गांव वालों के लिए एक मित्र और हितैषी बन गया था। उसने गांव में एक बड़ा विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवाने की घोषणा की और इस सब का श्रेय उसने अष्टधातु की अधूरी देवी को दिया। लेकिन इस घटना के बाद कौशिक के मन में एक और विचार आया। वह सोचने लगा, क्या ये प्रतिमा सिर्फ मेरे गांव के लिए ही है? माँ की शक्ति तो हर जगह है। अगर कोई और भी इस प्रतिमा के दर्शन करना चाहे तो। कौशिक ने गांव वालों से बात की और सुझाव दिया कि अब वे इस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करें, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि मंदिर का द्वार हमेशा सभी के लिए खुला रहेगा, चाहे वह कोई भी हो, और वहाँ किसी भी प्रकार का दान या चंदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसका मानना था कि भक्ति और विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता। गांव वालों ने खुशी खुशी कौशिक की बात मानी। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा लेकिन सुंदर मंदिर बनाया, जिसके बीचों बीच अष्टधातु की अधूरी प्रतिमा को स्थापित किया गया। मंदिर का कोई मुख्य पुजारी नहीं था। हर गांव वाला अपनी बारी से मंदिर की देखभाल करता था। एक दिन मंदिर में एक गरीब किसान आया। उसके पास अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था। वह प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगा। उसने माँ से प्रार्थना की कि वह उसकी बेटी को ठीक कर दे। जब वह रो रहा था तो मंदिर की देखभाल कर रहे कौशिक की नजर उस पर पड़ी। कौशिक ने उसकी परेशानी जानी। उसने किसान से कहा, तुम अपनी बेटी को मेरे घर ले चलो। किसान हिचकिचाया, लेकिन कौशिक ने उसे विश्वास दिलाया। जब वे कौशिक के घर पहुंचे तो कौशिक ने अपनी पत्नी शारदा से कहा कि वह घर में रखी कुछ अष्टधातु की धातुएं पिघलाकर एक छोटा सा ताबीज बनाए। शारदा ने ताबीज बनाया, जिसे कौशिक ने किसान को दिया और कहा, इस ताबीज को अपनी बेटी के गले में पहना देना। इसमें अष्टधातु का अंश है। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की हालत में सुधार होने लगा और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अब मंदिर में केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी आने लगे। कौशिक ने अपनी बची हुई धातुओं और अपनी कला का उपयोग करके जरूरतमंदों के लिए छोटे छोटे ताबीज और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कौशिक ने एक नया नियम बनाया। उसने लोगों से कहा कि जब भी उनकी प्रार्थना पूरी हो तो वे मंदिर में पैसे या कोई कीमती चीज दान करने के बजाय किसी जरूरतमंद की मदद करें। इस तरह अष्टधातु की अधूरी देवी का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सेवा और दान का केंद्र बन गया। वह अधूरी प्रतिमा हर उस व्यक्ति को पूर्णता का एहसास कराती रही, जिसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की। और कौशिक ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे दयालु और निस्वार्थ कर्म हमें बसती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।